गीता भगवान की जय। गीता में भगवान ने कहा है, वो मनुष्य बुद्धिमान है जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल और केवल भगवत कर्म करता है। कौन सा मनुष्य बुद्धिमान है? जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवत में ही कर्म करता है। स्त्री, पुरुष, धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उसका नाम काव्य कर्म है। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्णाश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में को करते हुए हमें संपूर्ण कामनाओं को त्याग का नाम ही कर्मों का फल का त्याग कहा गया है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, विकारों का नाश होकर अंतःकरण स्वच्छ और शुद्ध हो जाना भीतर की शुद्धि कहलाती है। जब हमारे गंदे विचार नष्ट हो जाते हैं और अंतःकरण शुद्ध हो जाता है उसी को भीतर की शुद्धि कहलाती। जब हमारे भाव अच्छे हो जाते हैं तो अंतःकरण की शुद्धि कहलाती है। तृष्णा का सर्वथा अभाव होना, शांत, उष्ण, सुख दुख आदि द्वंद्वों का सहन करना, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट का सहना, वेद और सत्य शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, मन का वश में होना, इंद्रियों का वश में होना, शरीर और इंद्रियों सहित अंतःकरण की सरलता, दुखियों में करुणा, वेद शास्त्र, महात्मा, गुरु और परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष के दृढ़ विश्वास करना, सत और असत पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होना कि क्या सच है और क्या झूठ है, ब्रह्मलोक तक के संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति का अत्यंत अभाव, महत्व बुद्धि से संग्रह का अभाव, अंतःकरण में संशय और विक्षेप का अभाव, भक्ति इत्यादि सद्गुणों का अभिभाव स्वभाव ही हो जाता है। इस प्रकार शरीर रहित संपूर्ण पदार्थों और कर्मों में वासना और अहंकार का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंदन घन परमात्मा के स्वरूप में ही एकीकृत भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका में परिपाक अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण है। यह श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है कि जिसके प्रभाव से विषाशक्त और नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्य भी प्रायः पापाचरण से रुककर उनके कथानुसार श्रेष्ठ कर्मों में प्रवृत्त हो जाते हैं। अपना अपराध करने वाले किसी प्रकार भी दंड देने का भाव न रखना, भारी विपरीत विपत्ति आने पर भी अपनी स्थिति में चलायमान न होना, अपने साथ द्वेष करने वाले में भी द्वेष न होना, सर्वथा भय का अभाव, इच्छा और वासनाओं का अत्यंत अभाव होना और अंतःकरण में नित्य निरंतर प्रसन्नता का रहना। कहते हैं कि यदि धीर वीर पुरुष का शरीर किसी कारण से शास्त्रों द्वारा काटा भी जाए या उसको कोई अन्य प्रकार का भारी दुख आकर प्राप्त हो जाए तो भी वो सच्चिदानंदन घन वासुदेव में अनन्य भाव से स्थित हुआ पुरुष उस स्थिति में चलायमान नहीं होता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार मात्र ग्रहण के जल की भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानंदन घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का होना पाना नहीं भासता। सही रूप में जाना जाए तो उस सच्चिदानंद परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष भाव वो स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों प्रकट करने के लिए किसी भी
समर्थ नहीं है। अतः जितना शीघ्र हो सके कि अज्ञान से चेतकर उस 7 श्रेणियों में कहे त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके उसकी कथा अनुसार साधन करने में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि ये अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से मिलता है। इसलिए नाशवान क्षणभंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। उस आदि पुरुष परमेश्वर से उत्पत्ति वाला होने के कारण तथा नित्य धाम से नीचे ब्रह्मलोक में वास करने के कारण हिरण्य स्वरूप ब्रह्मा को परमेश्वर की अपेक्षा अत कहा जाता है और वहीं इस संसार का विस्तार करने वाला होने की इसकी मुख्य शाखा है। इसलिए इस संसार को वृक्ष को अधा शाखा वाला कहते हैं। इस वृक्ष का मूल कारण परमात्मा अविनाशी है तथा अनादिकाल से इसकी परंपरा चली आ रही है। इसलिए इस संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। संसार वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। इस वृक्ष की शाखा ब्रह्म से प्रकट होने वाले और यज्ञ कर्मों के द्वारा इस संसार वृक्ष की रक्षा और वृद्धि करने वाले एवं शोभा को बढ़ाने वाले होने से वेद पत्ते कहे गए हैं। भगवान के योग से उत्पन्न हुआ संसार क्षणभंगुर, नाशवान और दुख रूप है। इसके चिंतन को त्याग कर केवल परमेश्वर ही नित्य निरंतर अन्य से प्रेम चिंतन रखना वेद के तात्पर्य को जानना है, समझना है। इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया जाता है, वो जैसा सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के पश्चात नहीं पाया जाता। जिस प्रकार आँख खुलने के पश्चात स्वरूप का संसार नहीं पाया जाता है, इसका आदि नहीं है। ये कहने का प्रयोजन ये है कि इसकी परंपरा कब से चली आती है इसका कोई पता नहीं है, इसका अंत नहीं है। ये कहने का प्रयोजन ये है कि इसकी परंपरा कब तक चलती रहेगी इसका कोई पता नहीं है। इसकी अच्छी प्रकार स्थिति भी नहीं है। ये कहने का प्रयोजन ये है कि वास्तव में ये क्षणभंगर और नाशवान है। ब्रह्मलोक तत्व भोग क्षणिक और नाशवान है। ऐसा समझकर इस संसार के समस्त विश्व भोगों में सत्ता, सुख, प्राप्ति और रमणीयता का भासना ही वैराग्य स्वरूप शास्त्र है। शाश्वत जग रूप यव रूप संसार के चिंतन का तथा अनादिकाल से अज्ञान के द्वारा दृढ़ हुई अहंता, ममता और वासना रूप मूलों का त्याग करना ही संसार वृक्ष का अवान्तर मूलों के सहित काटना है। परम धाम क्या है? जब हम ईश्वर में लगन लगा लेते हैं। जैसे विघावा रहित स्थित हुआ भी महाकाश घंटों में पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप से स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक पृथक की भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी में मदन गोपाल लिख दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी में मदन गोपाल लिख दे। मेरी चुनरी में मदन गोपाल लिख दे। एक तरफ चंद्र ब्रह्मा, एक तरफ ब्रह्माणी, एक तरफ ब्रह्मा, एक तरफ ब्रह्माणी, बीचा में वेदों का ज्ञान लिख दे रे। चा में वेदों का ज्ञान लिख दे, मेरी चुनरी में ने गोपाल लिख दे। मेरी चुनरी में मदन
लिख दे, देखने वाले तो दिल का हाल लिख दे। मेरी चुनरी में मदन गोपाल लिख दे, मेरी चुनरी मेरा दे श्याम लिख दे, दिखने वाले दिल का हाल लिख दे। अरे एक तरफ चंदा एक तरफ सूरज, एक तरफ चंदा एक तरफ सूरज, बीचा में तारों का हाल लिख दे प्रभु, बीच में तारों का हाल लिख दे। मेरी चुनरी में दे श्याम लिख दे, मेरी चुनरी में मदन गोपाल लिख दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी में मदन गोपाल लिख दे। अरे एक तरफ गौरा एक तरफ शंकर, एक तरफ शंकर एक तरफ गौरा, बीचा में गणपति का हाल लिख दे। हाँ बीच में गणपति का हाल लिख दे, मेरी चुनरी में मदन गोपाल लिख दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी में मदन गोपाल लिख दे। मेरी चुनरी में मद लिख दे, मेरी चुनरी में राधे श्याम लिख दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी मदन गोपाल लिख दे। अरे एक तरफ रामा एक तरफ लक्ष्मण, एक तरफ राम एक तरफ लक्ष्मण, बीचा में सीता का हाल लिख दे। हाँ बीचा में सीता का हाल लिख दे, मेरी चुनरी पे मदन गोपाल लिख दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी में मदन गोपाल लिख दे। मेरी चुनरी पे राधे श्याम लिख दे। अरे एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, एक तरफ गंगा एक तरफ यमुना, बीचा में सरयू का हाल लिख दे प्रभु, बीच में सरयू का हाल लिख दे। मेरी चुनरी पे मदन गोपाल लिख दे। लिखने वाले तू दिल का हाल लिख दे, मेरी चुनरी पे मदन गोपाल लिख दे। मेरी चुनरी राधे श्याम लिख दे। लिखने ले तू दिल का हाल लिख दे। हरिओम तस्सत्।